माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग मानव में जीनी व्यतिक्रमों के कारण उत्पन्न होने वाले एक ऐसे आनुवंशिक रोग की चर्चा करेंगे जिसमें वायु के संपर्क में आने के कुछ ही समय बाद मूत्र काला पड़ जाता है और वह आनुवंशिक रोग है येलकेप्टोन्यूरिया। मानव में उपापचयी व्यतिक्रमों के कारण कुछ ऐसे आनुवंशिक रोग होते हैं जो मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। मनुष्य में फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल के उपापचय के एक चरण में होमोजेंटेसिक अम्ल बनता है। स्वस्थ मनुष्यों में इस होमोजेंटेसिक अम्ल का आगे फिनाइल एस्टोएस्टिक अम्ल और फिनाइल एस्टोएस्टिक अम्ल का फ्यूमेरिक एस्टोएस्टिक अम्ल और फ्यूमेरिक एस्टोएस्टिक अम्ल का फ्यूमेरिक एसिड और एस्टोएस्टिक एसिड में पूर्ण विखंडन हो करके उसका उपयोग हो जाता है। परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसमें फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल के उपापचय के उपरांत बनने वाले इस होमोजेंटेसिक अम्ल का आगे विखंडन नहीं हो पाता है। ऐसे व्यक्तियों में यह होमोजेंटेसिक अम्ल उनकी हड्डियों के जोड़ों में इकट्ठा होने लगता है, जिसके कारण हड्डियों के जोड़ों में घूमने पर दर्द होती है, अर्थात गठिया या जिसे अर्थराइटिस बीमारी कहा जाता है, वह अर्थराइटिस बीमारी से ग्रस्त हो जाता है व्यक्ति। आपको यहाँ थोड़ा सा ये भी बताऊं कि जब एक हड्डियाँ दूसरी हड्डियों से जुड़ती हैं तो वह फिजिकली नहीं जुड़ी रहती हैं, उनके बीच में कुछ गैप रहता है और जो हड्डियाँ होती हैं जहाँ जुड़ती हैं उनको उनके चारों तरफ, उनके सिरों पर चारों तरफ यहाँ साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है और यह साइनोवियल मेम्ब्रेन बनाती है साइनोवियल कैविटी और इस साइनोवियल कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। साइनोवियल फ्लूइड एक लुब्रिकेंट का कार्य करता है। जब हड्डियाँ मुड़ती हैं, हड्डियों के जोड़ जब मुड़ते हैं तो उसके सिरे आपस में रगड़ न खाएं, इसलिए वहाँ एक लुब्रिकेंट साइनोवियल फ्लूइड होता है। और जब यही होमोजेंटेसिक अम्ल इस साइनोवियल फ्लूइड में जमा होने लगता है तो साइनोवियल फ्लूइड थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण जब जोड़ मुड़ते हैं तो उनमें काफ़ी दर्द होती है और रोग की यही अवस्था अर्थराइटिस अथवा गठिया रोग कहलाती है। जब कभी यही होमोजेंटेसिक अम्ल ब्लड में इकट्ठा होते होते उसकी मात्रा काफ़ी बढ़ती जाती है, तो जब ब्लड की किडनी में छनाई होती है तो यह होमोजेंटेसिक अम्ल की मात्रा मूत्र में भी आने लगती है और ऐसा मूत्र जिसमें होमोजेंटेसिक अम्ल की मात्रा रहती है, वायु के संपर्क में आने के कुछ ही देर बाद ऐसा मूत्र काला पड़ जाता है और वायु के संपर्क में आने पर मूत्र का काला पड़ जाना ही एक विशेष प्रकार के रोग जिसको येलकेप्टोन्यूरिया कहा जाता है, उस रोग का सूचक होता है। यानी जिन व्यक्तियों में पेशाब करने के कुछ देर बाद ही उनका मूत्र काला पड़ जाता है, ऐसे व्यक्ति येलकेप्टोन्यूरिया के रोगी कहलाते हैं और उनमें येलकेप्टोन्यूरिया नामक रोग पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होता है। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा और भी बताऊं कि जिस तरह से लिंग गुणसूत्रों के जीन्स में म्यूटेशन होने से सिंड्रोम्स उत्पन्न होते हैं, उसी तरह से जो ऑटोसोम्स होते हैं उसके जीन्स में भी उत्परिवर्तन से यह बहुत से आनुवंशिक बीमारियां बनती हैं और यह आनुवंशिक बीमारियां मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। आइए मैं यहाँ कुछ विशेष
प्रकार की आनुवंशिक बीमारियां जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती रहती हैं उनके संबंध में चर्चा करूं। हमने आपको अभी बताया कि जो फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल के उपापचय के एक स्टेज पर होमोजेनेटिक अम्ल बनता है और यह जिन व्यक्तियों में इस होमोजेनेटिक अम्ल का आगे विखंडन नहीं हो पाता है उनके ब्लड में इस होमोजेनेटिक एसिड का जमा होने लगता है और ऐसे व्यक्तियों में एर्थराइटिस तो होती ही होती है, यानी उनमें गठिया रोग तो अवश्य होता है, लेकिन जब वह पेशाब करते हैं तो पेशाब करने के कुछ देर बाद उनकी पेशाब काली पड़ जाती है और पेशाब का काला पड़ जाना ही एल्केप्टोन्यूरिया नामक रोग का सूचक होता है। पेशाब काली इसलिए पड़ जाती है कि उनकी पेशाब में होमोजेनेटिक अम्ल की मात्रा आने लगती है। इसी तरह से जिन व्यक्तियों में फिनाइल एलेनिन का आगे टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में उपापचय के फलस्वरूप विखंडन नहीं हो पाता है, ऐसे व्यक्तियों में यह फिनाइल एलेनिन उनके ब्लड में इकट्ठा हो जाता है और ब्लड में फिनाइल एलेनिन की बढ़ी हुई मात्रा ही फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक रोग की सूचक होती है। फिनाइल कीटोन्यूरिया को शॉर्ट में PKU भी कहा जाता है। इसके अलावा स्वस्थ व्यक्तियों में फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल बनता है, उनसे उपापचय की क्रिया के फलस्वरूप होमोजेनेटिक अम्ल बनता है। फिर होमोजेनेटिक अम्ल का आगे विखंडन होता है फिनाइल एस्टोएस्टिक एसिड में। फिनाइल एस्टोएस्टिक एसिड से फ्यूमेरिल एस्टोएस्टिक एसिड बनता है और फ्यूमेरिल एस्टोएस्टिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड और एस्टोएस्टिक एसिड में पूर्णतः विखंडित होकर के उपापचय की क्रिया पूर्ण हो जाती है। परंतु जिन व्यक्तियों में यह टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल का आगे होमोजेनेटिक अम्ल में ही नहीं विखंडन हो पाता है, ऐसे व्यक्तियों में यह टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल ही ब्लड में इकट्ठा होता जाता है और ब्लड में बढ़ी हुई टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल की मात्रा एक विशेष प्रकार के आनुवंशिक रोग को उत्पन्न करती है और उस रोग का नाम है टायरोसिनोसिस। यानी टायरोसिनोसिस फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल के आगे विखंडन न होने के कारण, आगे उनका उपापचय न होने के कारण यह जो टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल ब्लड में इकट्ठा होने लगता है तो उसी से उनमें टायरोसिनोसिस नामक बीमारी उत्पन्न होती है। टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल का एक दूसरे ढंग से भी विखंडन होता है जिससे 3,4 डाईहाइड्रॉक्सी फिनाइल एलेनिन बनता है और यह 3,4 डाईहाइड्रॉक्सी फिनाइल एलेनिन शरीर में मिलेनिन नामक रंगा पदार्थ के निर्माण को प्रेरित करता है। लेकिन जिन व्यक्तियों में यह 3,4 डाईहाइड्रॉक्सी फिनाइल एलेनिन इकट्ठा होता जाता है उनके ब्लड में, ऐसे व्यक्तियों में जो त्वचा होती है वह सफ़ेद सी हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं और रुधिर वाहिनियों की आँख की पुतलियों में रुधिर के प्रवाह के कारण उनकी आँख की पुतलियाँ लाल सी दिखती हैं। ऐसा एक आनुवंशिक रोग एल्बिनिज्म कहलाता है। यानी एल्बिनिज्म भी एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है जो फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल के ठीक ढंग से उपापचय न होने के कारण यह बीमारी होती है और यह वंशागत होती जाती है। जिन व्यक्तियों में मिलेनिन नामक रंगा पदार्थ को उत्पन्न करने वाले जो जीन्स होते हैं, वह यदि माता और पिता से ऐसी संतान को दोनों ही सुप्त जीन प्राप्त हुए हैं तो उन व्यक्तियों में फिनाइल एलेनिन
और टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल का 3,4 डाइहाइड्रॉक्सी फिनाइल एलेनिन में विखंडन होता है, परंतु आगे की तरफ उनको विखंडित करने वाले एंजाइम्स नहीं बनते हैं, जिसके कारण यह 3,4 डाइहाइड्रॉक्सी फिनाइल एलेनिन उनके ब्लड में इकट्ठा हो जाता है और उनमें एल्बिनिज्म अर्थात रंजकहीनता की बीमारी हो जाती है। यह एक आनुवंशिक बीमारी है। एल्बिनिज्म यानी रंजकहीनता भी एक आनुवंशिक बीमारी है। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक आनुवंशिक बीमारी है। टायरोसिनोसिस एक आनुवंशिक बीमारी है और एल्केप्टोन्यूरिया भी एक आनुवंशिक बीमारी है। इस तरह से फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल के कंप्लीट उपापचय न होने के कारण यह 4 तरह की आनुवंशिक बीमारियां होती हैं। नंबर 1 फिनाइल कीटोन्यूरिया, नंबर 2 टायरोसिनोसिस, नंबर 3 एल्केप्टोन्यूरिया, नंबर 4 एल्बिनिज्म। और यह आनुवंशिक बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी ठीक उसी प्रकार से वंशागत होती हैं जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी नियम दिया है और उसमें वंशागत का जो उन्होंने नियम दिया है, ठीक उसी प्रकार से यह बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती जाती हैं। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा एक चीज़ यह भी बताऊं कि जब फिनाइल एलेनिन नामक अमीनो अम्ल टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में विखंडित होता है, तो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में विखंडित करने के लिए जो एंजाइम प्रयुक्त होता है उसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। और फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की अनुपस्थिति में यह फिनाइल एलेनिन टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में विखंडित नहीं हो पाता है। बस इसी कारण ब्लड में फिनाइल एलेनिन की मात्रा बढ़ती जाती है और वह एक आनुवंशिक रोग उत्पन्न करती है जिसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। और फिनाइल कीटोन्यूरिया की खोज सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में ए फोलिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। फिनाइल कीटोन्यूरिया की जो एक आनुवंशिक रोग है, इसकी खोज ए फोलिंग नामक वैज्ञानिक ने सन 1934 ईस्वी में किया था। यह फिनाइल एलेनिन ऊतकों विशेषकर मस्तिष्क में यह जमा होने लगता है, जिसके कारण बच्चों में मेंटल डेफिशिएंसी आती है। उनके मस्तिष्क का ठीक ढंग से विकास नहीं हो पाता है और ऐसे बच्चों की जिसमें यह फिनाइल एलेनिन जिनके मस्तिष्क की कोशिकाओं में जमा होने लगता है, ऐसे व्यक्तियों की वृद्धि भी बाधित हो जाती है। यानी वह मेंटली रिटार्डेड तो होते ही होते हैं, साथ ही उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है, उनकी वृद्धि भी रुक जाती है और ऐसे बच्चों का मूत्र और पसीना काफ़ी बदबूदार आता है, बदबूदार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति समाज में लगभग 1800 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति फिनाइल कीटोन्यूरिया के रोगी होते हैं। यानी मानव समाज में उसके सर्वे के आधार पर यह पता चला है कि लगभग 18,000 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति फिनाइल कीटोन्यूरिया का रोगी होता है। जिन व्यक्तियों में इस विकार से संबंधित दोनों ही जीन सुप्त होते हैं, ऐसे व्यक्तियों में फिनाइल कीटोन्यूरिया, टायरोसिनोसिस, एल्केप्टोन्यूरिया और एल्बिनिज्म अर्थात रंजकहीनता जैसी आनुवंशिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अब मैं आपको यह चीज़ यह भी बता दूं कि जो बार बार परीक्षा में आता है कि एल्केप्टोन्यूरिया नामक आनुवंशिक रोग की खोज सर्वप्रथम सन 1902 ईस्वी में गैरोड नामक वैज्ञानिक ने किया था और एल्केप्टोन्यूरिया नामक आनुवंशिक रोग की खोज सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में ए फोलिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इस तरह से हमने आपको एक आनुवंशिक बीमारी जो जीनी व्यतिक्रमों के कारण हो जाती है, जिसके कारण फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल का कंप्लीट उपापचय नहीं हो पाता है और यह बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, इसके संबंध में हमने आपको बताया। थैंक यू।